हाय एवरीवन, दिस इज कपिल शर्मा। और आप सभी आ गए हैं आज की अगली क्लास में। इसके पहले की क्लास में हम सभी ने देखा था न्यूमेरिकल्स चैप्टर 3 के आपके। और वो जो न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे वो देखे थे हमने डिफरेंशिएशन पर बेस्ड। तो यदि आप में से कोई वो ऐसा है जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले, डिफरेंशिएशन वाला। क्योंकि अगर उसने वो वीडियो नहीं देखा है या इसके अलावा मैंने एक और पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए डाला था जिसमें बच्चों ने कहा था कि सर हमें डिफरेंशिएशन नहीं आता, आप बताइए, तो ऐसा एक वीडियो और डाला है। तो आप सभी जाकर पहले वो देख लीजिए यदि आप में से कोई ऐसा है जिसने नहीं देखा है तो। आगे आज हम आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स आपके इंटीग्रेशन पर बेस्ड होंगे। तो पहले कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखते हैं जो बेसिक फॉर्मूले हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ अभी कुछ क्लासेस का शेड्यूल आप लोग थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट एक दो दिन के बाद जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपकी क्लासेस रेगुलर कर दूंगा, डेली बेसिस पे कर दूंगा, बट थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, ठीक है। बिकॉज दीज डेज आई एम सो बिजी एक्चुअली। सो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी क्लासेस रेगुलर बेस पे रहें ताकि आपका सिलेबस में मैं जल्दी से खत्म कर सकूँ। तो बस ये चाहिए कि मेरी क्लासेस जब भी लाइव हों तो आप सभी वहाँ पर आएँ, उसको पूरा देखें, वॉच करें। कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, और डाउट पे कभी नहीं जीना है, ठीक है। तो जितने बच्चे यहाँ पर लाइव हैं यस सर यस सर लिख दें, और इसके अलावा लिंक शेयर कर दो, सबको मिल जाए, ठीक है। कोई डाउट हो तो फ्रीली आप मुझसे बात कर सकते हो, मैंने हमेशा ही आपको फ्री रखा है। चलो शुरू करें, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। सो अटेंडेंस सभी यहाँ पर देंगे। एक चीज और बताना चाहता हूँ आप लोगों की, नोट्स की जो बात है, काफी बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया था, तो नोट्स बेटा जल्दी मिल जाएंगे आपको। और नोट्स आपको टॉपिक वाइज नहीं मिलेंगे, आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, तो आपको चैप्टर के एंड पे मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप खुद यहाँ से नोट्स बनाने की कोशिश करिए, और बाकी तो मैं दूंगा ही दूंगा आपको, ठीक है। बस ये है कि ट्रिक ये है आपको, आपका जो भी फिजिक्स है उसको अच्छा करने का, ये कि आप थियोरी अच्छे से पढ़िए, थ्योरी आपकी अच्छी से होनी चाहिए। दूसरा, डेरिवेशन जो सेक्टर है आपका वो स्ट्रॉन्ग करिए। और तीसरा, न्यूमेरिकल। यदि आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो डेरिवेशन आपसे बहुत अच्छे से बनेगा, और साथ साथ अगर आपने डेरिवेशन अच्छे से किया है, थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये तीन चीजों पर आपको ध्यान देना है। और यदि आप इन तीन चीजों पर ध्यान देते हो, थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, बिलीव मी आपके लिए आईआईटी या नीट भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में आपको कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स बताते रहूं। हालांकि आप एमपी बोर्ड से हैं तो आपको न्यूमेरिकल सेक्टर लगता होगा कि सर हमारे में तो आता है नहीं, बट ऐसा नहीं है बेटा, अभी भले नहीं आता है लेकिन इससे छुटकारा नहीं है। इससे तो आगे चल के आपको भिड़ना ही पड़ेगा। इसलिए भागना नहीं है किसी चीज से। जो भी चीजें हैं आपको बहुत अच्छे से करनी है, यहाँ पे मन लगा के करना है आपको। सो स्टार्ट करें आज की क्लास। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। निकाल देता हूँ 2 मिनट इसको। चलिए शुरू करते हैं। सो आज की जो हमारा आज की जो पहली क्लास है वो न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। पहली चीज तो मैंने आपको क्लियर कर ही दी है। और न्यूमेरिकल की बात करें तो आज आप एक टॉपिक पढ़िए, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपके टॉपिक का नाम है। कुछ फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेट करना, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। या ये कहा जाए कि जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। आई बात समझ में? अगर x की पावर n दिया है और इसका आपको इंटीग्रेशन करने को बोलता है, तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। इन शॉर्ट, पावर एक से बढ़ जाती है, पावर डिवाइड में आ जाती है। कैसे? अगर आपको दिया है x की पावर 3 dx दिया है, तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा पावर एक से बढ़ जाती है, पावर नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगला जो आपका है वो है बेटा कॉस थीटा। कॉस थीटा का यदि आप करते हैं इंटीग्रेशन, तो इसका होता है बेटा साइन थीटा, ठीक है। याद रखिएगा, एक्स का आप dx के रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा का डी थीटा के रेस्पेक्ट में। या यूं कहें कि डी के साथ जो टर्म है सिर्फ उसी बस का इंटीग्रेशन होता है, बाकी कांस्टेंट माने जाते हैं। जैसे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे डी थीटा, ठीक है। इसके अलावा अगला और देख लीजिए। इसके अलावा मैं और बता देता हूँ आपको, एक सेकंड छोटा करता हूँ इसको। नाउ अगला अगला आपका साइन थीटा। अगर साइन थीटा का बोलूं तो क्या होता है, मैथ वाले बच्चे जानते होंगे,
ये होता है बेटा माइनस का कॉस थीटा। इसके अलावा एक चीज और जान लीजिए आपके जो बायो वाले बच्चे उनके लिए, 1/x dx अगर दिया है तो 1/x का हमेशा होता है आपका log x, और एक होता है एक्सपोनेंशियल टर्म का। तो एक्सपोनेंशियल टर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आप डिफरेंशिएशन करें चाहे आप इंटीग्रेशन, e की पावर x हमेशा e की पावर x ही रहता है। इसके अलावा प्लस सी सब में रहता है, ये कांस्टेंट है, तो ये आपको लिखना नहीं है फिजिक्स वाले बच्चों को, ये सिर्फ मैथ्स वाले बच्चों के लिए, तो ये आपके काम का नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं फिलहाल। जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं अपना नाम लिखते जाएंगे और यस सर बोलते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था और उसी क्वेश्चन पर बेस्ड जिन्होंने आंसर दिया था उन्हीं का अटेंडेंस काउंट होगा, बाकी का काउंट नहीं होगा। अभी से बता दे रहा हूँ, आज भी दूंगा और आज भी आपको आंसर्स भेजने होंगे, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, काम आएगा अभी आगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला ले लेते हैं आप लोग के लिए। ये क्लियर दिख रहा है ना, बोर्ड आपको क्लियर है यहाँ पे? ये फॉन्ट आपको छोटे बड़े लगेंगे तो आप बता दीजिएगा, फिर आगे मैं इसको देख लूंगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो आज का है वो ये है कि अगर एफ टी इक्वल्स टू दिया हो बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दिया हो, देन फाइंड एक्सेलरेशन। आपको क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है बच्चा पार्टी। and find acceleration in terms of velocity। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है एवरीवन? सारे बच्चे हाँ या ना बोल दें, ठीक है। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया है वो एक बार यस सर लिख दें। और बेटा क्वेश्चन क्या दिया आपका? t इक्वल टू, टी यहां पर क्या है बेटा? टाइम है। अगर t इक्वल टू आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो तो हमको फाइंड करना है एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू चाहिए हमको वेलोसिटी के फॉर्म में चाहिए। अब पहले मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। एक चीज बताओ मुझे, एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन आपका ए इक्वल टू कितना होता है आपका? डीवी अपॉन डी टी होता है कि नहीं? मतलब अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है ना? आई बात समझ में? तो हमको एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। और वेलोसिटी भी यहाँ पे नहीं दी है, तो अगर वेलोसिटी चाहिए आपको तो उसके लिए आपको यहां पर क्या चाहिए होगा बताइए? dx अपॉन dt चाहिए होगा, ठीक है, हाँ या ना? dx अपॉन dt चाहिए होगा, क्यों? क्योंकि जो x होता है वो क्या होता है आपका? x होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, x आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो होता है आपका वेलोसिटी, जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो v निकालना है तो सबसे पहले आपको dx अपॉन dt निकालना पड़ेगा। x कहीं पर नहीं दिया है, लेकिन बेटा एक चीज आप देख रहे हो कि आपको t दिया हुआ है ना? तो एक काम करते हैं, चलिए आपको t दिया हुआ है ना, और t क्या दिया हुआ है देखिएगा, t आपको दिया हुआ है, t आपको दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दिया हुआ है। तो एक काम करो, इसको ना x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। यहां पे लिखो आप डिफरेंशिएटिंग, लास्ट क्लास में पढ़ाया ना मैंने डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। लिखते भी जाना, लास्ट में दिखा दूंगा आपको पूरा। तो कितना जाएगा? dt अपॉन डी एक्स, और डिफरेंशिएट हो भी जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x का फंक्शन है, यहाँ पर जो फंक्शन हमको मिला हुआ है ये एक फंक्शन है, t फंक्शन है, और x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का फंक्शन, यहाँ पर x मिल रहा है आपको। तो चलो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कांस्टेंट टर्म हो जाता है बाहर, डिफरेंशिएशन में पावर सामने आ जाती है और पावर 1 से कम हो जाती है, ठीक है। देखिए पावर सामने आ गई और पावर 1 से कम हो गई। फिर bx में मैंने आपको बताया था कि x अगर अकेला आता है तो x को खा जाइए, तो सिर्फ क्या बचा? b। तो dt अपॉन dx यहां पर कितना है बच्चा पार्टी? कितना है बताइए आप लोग? यहाँ पे dt अपॉन dx आपको कितना आया? dt अपॉन dx की वैल्यू आती है यहाँ पे 2ax प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स? जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना लिखते जाएंगे। आगे देखिए, इसके बाद जो भी आपके टॉपिक हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं बेटा, मुझे मैसेज भी कर दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि सर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाइए तो आप उससे वो चीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में आप बिल्कुल बोल सकते हैं, फ्री हैं। कोई प्रीवियस टॉपिक है उस पर भी यदि चर्चा करनी तो आप बता दीजिए, किसी एक दिन पे मैं आपको 2-3 टॉपिक पढ़ा दूंगा फिर, ठीक है।
तो देखिए dt अपॉन डी एक्स है, तो उसको पलट देंगे अगर आप, तो dx अपॉन dt आ जाएगा, और dx अपॉन dt होता क्या है, v होता है, पलट दीजिए, पलट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 2ax प्लस बी हो जाएगा, हाँ या ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2ax प्लस बी की पावर -1, ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। क्लियर है। तो v इक्वल टू कितना आ गया आपको बताइए, 2ax प्लस बी टू दी पावर -1। सीखते जाएगा, कैलकुलेशन बहुत इजी है, हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत इजी है। आ गया। अगेन आपको क्या निकालना था, एक्सेलरेशन, याद रखिएगा निकालना क्या, एक्सेलरेशन निकालना था, यहाँ पे आपको dv अपॉन dt चाहिए था। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे v तो आ गया, और v का आप डिफरेंशिएशन कर देंगे t के रेस्पेक्ट में तो a आ जाएगा। लेकिन एक चीज बताइए, यहां पर जो हमारा v है वो t का फंक्शन नहीं है, वो x का फंक्शन है, तो आप t के रेस्पेक्ट में इसको कर ही नहीं सकते डिफरेंशिएट। जो जिस फंक्शन में रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ये गांठ बांध लो। तो एक काम करो, x है ना, x के रेस्पेक्ट में कर दो, बाकी जो होगा सो देख लेंगे। सो अगर आप dv अपॉन dx करते हैं यहाँ पे बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। आपको इनवर्स वाले फंक्शन का पता नहीं है ना, जिसकी पावर -1 हो उसका पता है नहीं, तो एक काम करो, इमेजिन कर लो कि इतना बड़ा सा टर्म कैपिटल एक्स है, इतना बड़ा सा टर्म क्या है, कैपिटल एक्स की पावर -1 है, इमेजिन कर लो। तो मैंने आपको क्या कहा था कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ, डिफरेंशिएशन करें ना अपन। ये पूरे पूरे टर्म को आप मान लो कि ये x है, और x की पावर क्या है, ये -1 है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, आप लोग को बताया था मैंने, पावर सामने आ जाती है, और जो पावर है आपकी वो 1 से कम हो जाती है, मतलब -1 और -1 हो जाती है, याद है। तो -x बचेगा यहाँ पे। तो यही चीज यहां पर कर दो, है ना, कर दो। तो यहाँ पर x, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, और x की जगह आपने क्या लिया था, मतलब कैपिटल x की जगह आपने क्या लिया था, अच्छा सॉरी, आपको यहाँ पे दिखा नहीं होगा, यहाँ पे मैं बैठा हूं, 2 मिनट। देखिएगा यहाँ पे, इस पूरे फंक्शन को मान लीजिए आप क्या है, x की पावर -1 है। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पावर सामने आ जाती है, और पावर जो है आपकी वो 1 से, पावर सामने आ जाती है इनटू पावर 1 से कम हो जाती है, मतलब -2 हो जाएगा भाई, -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। यही ना फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे कितना बचेगा, -x की पावर -2। तो यहाँ पर लिख दो, कितना हो जाएगा बताओ, माइनस है, तो माइनस है, x की जगह आपने क्या लिया था, 2ax प्लस बी लिया था आपने, -1 की जगह क्या आ जाएगा, -2। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद जिस चीज को आपने x माना था, किसको आपने x माना था, 2ax प्लस बी को आपने x माना था ना, तो जिस चीज को आपने x माना था अब उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, मतलब d अपॉन डी एक्स आपके, 2 मिनट, यहां पे देखिएगा, यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, जिस चीज को आपने x माना था, x किसको माना था आपने, 2ax प्लस बी को आपने माना था, अब इसका कर दीजिए, ये चैन रूल कहलाता है, ठीक है। तो 2a का करेंगे तो 2a हो जाएगा, x आपका खत्म हो जाएगा, b आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2a। ओके, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास, हाँ, तो ये हो गया आपका dv अपॉन dx, इसको भी आप dv अपॉन क्या लिख लीजिए, dx। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखिए, इसकी पावर जब -1 था तो यहाँ पे पावर कितनी थी, 1 थी। जब इसकी पावर -2 है तो यहाँ पे पावर क्या होनी चाहिए आपकी, 2 होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस का v स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका 2a, इज दैट क्लियर। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बता दीजिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, फिर से बता देता हूँ आपको, dx अपॉन dt था, ये था। अब आपको v मिल गया, v इतना मिल गया आपको। फिर आपको निकालना था क्या, a यानी कि एक्सेलरेशन निकालना था, ये हो जाएगा आपका dv अपॉन dx, और जब dv अपॉन dx हो जाएगा तो d अपॉन dx 2x प्लस b की पावर -1। आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये पूरा पूरा पहले आपने x माना, जब x माना तो -x की पावर -2 आया, x की जगह आपने वापस ये रख दिया, इसके जगह आप कुछ भी मान सकते हो, k की पावर में जो भी मानना मान लो, चैन रूल लगाना है, फिर जिसको माना है उसका होता है, तो 2a आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर ये, इसकी पावर -1 था तब यहाँ पर v था, जब -2 है तो यहाँ पे v स्क्वायर होगा। क्लियर है, हाँ या ना। चलो अब आगे देख लो, थोड़ा सा चीजें ट्रिकी लगेंगी बेटा, लेकिन धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है।
सो यहां पर आ गया आपका dv अपॉन dx इक्वल टू -2a v स्क्वायर आ गया। बट यहां पर देखिए अभी तक a नहीं आया है, और a के लिए हमको क्या चाहिए, dv बाई dt। यहां पर दिया dv बाई dx, तो इसको बना लेते हैं dv बाई dt। कैसे बना लेते हैं बेटा, यहां पे ले लो dv और यहां पे ले लो आप dx, है ना। आई बात समझ में। अब अगर आपसे मैं कहूं कि अगर हम यहां पर क्या ले लें, अगर उसका dt बनाना है तो एक काम करते हैं, यहां पर ले लेते हैं dx और यहां पे ले लेते हैं dt। ठीक है, क्या फायदा होगा मैं बताता हूं आपको। और इसी चीज का मल्टीप्लाई आप इधर करा दीजिए, 2a v स्क्वायर करा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा आपका dx अपॉन dt। मैथमेटिक्स लगा रहे हो, जो इधर मल्टीप्लाई किया वो इधर लगा दो। ठीक है भाई, बात समझ में आई। जो इधर मल्टीप्लाई किया वो इधर करा दो, ध्यान से देखना बेटा। और एक बार वीडियो रिवाइज भी कर लेना तो और क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों को समझ में ना आया वो दोबारा वीडियो देखेंगे। तो ये से ये कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा आपका dv अपॉन dt बचा, इक्वल टू यहाँ पे dx अपॉन dt क्या होता है बताओ, dx अपॉन dt क्या होता है, v होता है। तो यहाँ पे v रख देना, तो माइनस का 2a और v कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, माइनस का 2av। ठीक है, हाँ ना, प्रैक्टिस करोगे तो ये मुश्किल से 25-30 सेकंड का है, बिलीव में, हंसना नहीं है। चलो इधर देखो, इतना कठिन नहीं है जितना दिख रहा है बेटा, एक्चुअली थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको किया है, डिटेल में समझाया आपको। t इक्वल टू ए एक्स प्लस स्क्वायर बी एक्स दिया था, हमको एक्सेलरेशन चाहना था वेलोसिटी के टर्म में। ठीक है, तो हमने किया जैसा उसने बोला वैसे वैसा किया। हमको पता है कि a इक्वल टू क्या होता है आपका, अरे हाइलाइटर कहाँ है हमारा, a इक्वल टू क्या होता है बेटा, a इक्वल टू आपका होता है dv अपॉन dt, जहां पे x क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ना। x डिस्प्लेसमेंट होता है, तो अगर आपको a पता है तो आपको v निकालना चाहिए ना। तो v क्या, v इक्वल टू क्या होता है आपका dx अपॉन dt होता है। अब टाइम के रेस्पेक्ट में चीजें दी हुई हैं, जब टाइम के रेस्पेक्ट में चीजें दी हुई हैं, हमने x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो dt अपॉन dx आ गया। पलट दिया तो कितना आ गया आपका dx अपॉन dt, ये देखिए यहाँ पे आ गया था। जब v आ गया, जब v आ गया तो अब चाहिए हमको क्या, एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन चाहिए तो आपने क्या किया था बताइए, जब एक्सेलरेशन चाहिए तो आपने क्या किया, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट जब आपने किया तो आप देख पा रहे हैं कि 2ax प्लस b की पावर -1 था। जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपने इसको पूरा पूरा माना, आपने इसको 2 मिनट, आपने इस चीज को पूरा पूरा क्या माना था, आपने x माना था। और जैसा x का होता है, x की पावर -1 का होता है, वैसा पूरा पूरा आपने यहाँ पे कर दिया। फिर जिसको x माना था आपने, सिर्फ इतने को x माना था आपने, 2ax प्लस b को, तो उसका फिर से किया आपने, चैन रूल है ये 2a। जिसको समझ में नहीं आएगा एक बार मेरे को मैसेज कर देगा कि सर ये चैन रूल समझ में नहीं आया, अलग से बता दूंगा। फिर अगेन ये वही चीज है जो v है, v की पावर जब यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे v की पावर 1 था, उसको हटा दो, यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। ठीक है, फिर जब यहाँ पे 2 होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर अगेन हमने देखा कि यार आंसर तो आ नहीं रहा है क्योंकि dv अपॉन dx है और हमको चाहिए dv अपॉन dt। तो हमने dx अपॉन dt का दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये dx से dx कट गया, यहाँ पे आ गया dv अपॉन dt, और यहाँ पे dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई v, a की वैल्यू कितनी आ गई, -2av क्यूब आ गया, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलो दूसरा देख लेते हैं। जिसको समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से वीडियो को आप पीछे कर सकते हैं बाद में, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा फटाफट देखना। अगर वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, मान लो 3t स्क्वायर प्लस 2t, 3t स्क्वायर प्लस 2t दी हुई है, 2t है ना ये, देन फाइंड x। क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना है फ्रॉम t इक्वल टू 0 सेकेंड टू 1 सेकेंड। अगर वेलोसिटी आपका 3t स्क्वायर प्लस 2t है तो आपको बताना, यू हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। देखो वेलोसिटी दिया है लेकिन निकालना क्या, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड। एक चीज याद रखना, मैं आपको बता दे रहा हूं, आपने देखा भी होगा
कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो अगर डिफरेंशिएशन करते हो टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलता है, वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। सिमिलरली जब एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको मिलेगी वेलोसिटी, और वैसे ही जब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वापस से। अभी हमको वेलोसिटी से क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वेलोसिटी दिया हुआ है, हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन, डेफिनेटली इंटीग्रेशन करेंगे। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। फिर क्या है, इसको ऊपर खिसका रहा हूं बोर्ड को, नाउ मिटा रहा हूं। इधर देखना ना। चलो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। अब आ गया आपका, हाँ। सो v इक्वल टू दिया हुआ है आपका, आपको क्या चाहिए, x चाहिए, है ना भाई। v की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 3t² ऐसे, 3t² प्लस 2t दी हुई है। आपको चाहिए x, तो x कैसे आएगा बताइए आपका। 2 मिनट, इसको हटा दूं, पता नहीं क्या आ गया बीच में। टाइम का फंक्शन है। सिंस वी नो दैट कि x, सॉरी v इक्वल टू क्या होता है आपका, dx अपॉन क्या होता है, dt होता है, बिल्कुल होता है। तो एक काम करो, यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो dx की वैल्यू कितनी होगी बताओ, v इंटू डी होगा। तो यहाँ पे लिख लो dx। अब यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू आपके पास है 3t² प्लस का 2t दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, बाहर dt दिया हुआ है। बस यहीं पे आ गया आपका, चीज यहीं पे सरल हो गई। चलो यहाँ पे देखो, अब जबकि यहाँ पर dx दिया हुआ है तो बोथ साइड आप क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो ऐसे आप इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका dx इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए आपका, 3t² प्लस 2t, और यहाँ पे हो जाएगा आपका dt। एक चीज का याद रखिएगा आप कि dx का इंटीग्रेशन होता है x, वैसे ही dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। अगर dx का x होता है तो dt का t होगा, dA का a होगा, db का b होगा, dc का c होगा। वैसे ही यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x आएगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 3t², तो 3t² dt, फिर प्लस 2t dt। अलग अलग कर दिया मैंने, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं लगाई, समय दिया हुआ है, क्योंकि टाइम का फंक्शन है तो समय दिया हुआ है। समय कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ बेटा, 0 से t दिया हुआ था ना, 0 से 1 दिया हुआ था, 0 से t दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 0 से t दिया हुआ था ना। क्वेश्चन में देख लेते हैं, 2 मिनट। टाइम क्या दिया है आपका, एक काम करते हैं, क्वेश्चन ना थोड़ा सा और अच्छे से ले लेते हैं। 0 दिया ना, 0, 0 से 1 सेकंड मत लो, 0 से t सेकंड ही ले लो। t सेकंड ले रहे हैं ना, चलो ध्यान देना नीचे। तो यहाँ पे 0 से t ले लिया हमने, ओके। तो ले लिया यहाँ पे हमने 0 से t। तो यहाँ पे भी कितना जाएगा आपका, 0 से t, और यहाँ पे भी कितना जाएगा आपका, 0 से t हो जाएगा, ओके। चलो 3 कांस्टेंट है, इसका तो होगा नहीं। t² का क्या होगा इंटीग्रेशन, मैंने अभी आप लोग को याद कराया था, x की पावर n का क्या होता है, x n+1 अपॉन n+1। पावर 1 से बढ़ जाती है, पावर डिवाइड हो जाती है। तो देखो यहाँ पे t का क्या होगा, पावर 1 से बढ़ जाती है, पावर डिवाइड हो जाती है, 0 टू t लगा लो यहाँ पे। प्लस अगेन क्या बोल रहा है बताओ आप लोग मुझे, 2 बाहर आ जाएगा, पावर 1 से बढ़ जाती है, पावर नीचे आ जाती है, 0 टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। सो x की वैल्यू यहाँ से जो आएगी आपकी, वो आएगी कितनी, 3, आपका जो है यहाँ पे बाहर आ जाएगा। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। अपर लिमिट मतलब टी का क्यूब, और लोअर लिमिट मतलब 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब 0 ही होता है। ये 2 से 2 आपका कट गया। यहाँ पे अगेन अपर लिमिट t² और लोअर लिमिट आपकी 0, ठीक है। एकदम इजिएस्ट वे में समझाने का प्रयास किया है, ताकि बायो के बच्चों को भी समझ में आ जाए और मैथ्स के बच्चों को तो आ ही जाना है। ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 की पावर यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, t बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, आई बात सामने। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, t² इक्वल टू t+1 आएगी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आया। अगर आपसे पूछता है t इक्वल टू 1 सेकंड पर बताओ, तो आप वैल्यू रख सकते हो, बाकी सब तो गिवन है ही। ओके, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बता दो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन ले लो चलो। अगला क्वेश्चन ये है कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is given by a equals to bt and if velocity is v, then find distance distance in terms of time, in terms of time. Is that clear? If acceleration of an object is given by a equal to bt, अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन a equal to bt दिया हुआ है और वेलोसिटी अगर उसकी क्या है v है, तो आपको बताना है डिस्टेंस, यानी x की वैल्यू चाहिए अपने को। ठीक है, चलो ऊपर आ जाओ, शुरू हो जाए अगेन। एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन को चेंज करना है किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। क्या करोगे, डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन, डेफिनेटली इंटीग्रेशन करोगे ना। तो सबसे पहले एक काम करो, ए इक्वल टू क्या होता है बताओ, डीवी अपॉन dt होता है। तो सबसे पहले तुमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी। तो यहां से निकाल लो वेलोसिटी की वैल्यू, ये हो जाएगा आपका v, सॉरी डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी टी हो जाएगा। यहाँ पर ले लो डी वी, ए की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, बी टी डी टी। दोनों तरफ क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा आपका बी टी और डी टी। ठीक है, अगेन आप लोगों को मैं बता चुका हूं, अगर dx का इंटीग्रेशन x होता है और dt का t, तो dv का क्या होगा, v होगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, b का तो होना है नहीं, b कांस्टेंट है। t का क्या होगा, पावर एक से बढ़ जाती है, पावर नीचे आ जाती है। तो ये वेलोसिटी आ गया। अब निकालना है क्या आपको, डिस्टेंस। तो अगेन हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है डी एक्स अपॉन डी टी। यानी कि अगर आपसे मैं कहूँ कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले पेन का कलर चेंज करिए और नए तरीके से देखिए। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका v डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा। फिर अगेन आपका डी एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं और v डी टी का कर देते हैं। अगेन आपको v डी टी की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से देखो ध्यान से, v कितना दिया हुआ है बताओ, v टी स्क्वायर अपॉन टू, और फिर कितना दिया हुआ है डी टी। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ बेटा, एक बार रिदम पकड़ लोगे ना तो ऐसे 10-20 क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा क्या है, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, बिकॉज बहुत डीप में बता रहा हूँ चीजों को, क्योंकि आप में से आधे मैथ बैकग्राउंड वाले नहीं है। dx का कितना हो जाएगा x, और इसके बाद देखो b अपॉन टू बाहर आ जाएगा, और ये चीज बेटा आप 12th पहुंच जाओगे ना तो बायो वालों को ही बनेगा। अगेन पावर एक से बढ़ जाती है, पावर नीचे आ जाती है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बार बार देखिएगा। थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है, कुछ को हो सकता है शुरू में हार्ड लगे, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत नहीं छोड़ना, बनेगा आगे चल के। ठीक है, मैं बताऊंगा, अभी हो सकता है दिक्कत हो, बट काफी डिटेल में बता रहा हूं। आनी नहीं चाहिए दिक्कत, फिर भी अगर आती है आपको तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर, 3 2 6। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। So, Bacha Party, this is all about today. This is the class of numerical based on integration and differentiation. We'll meet in next class soon. जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके रेगुलर 6 दिन क्लासेस जाएं। होपफुली 7वें दिन भी जा सकती है, बट थोड़ा सा टाइम तो मुझे, ठीक है, 1 2 दिन का मैं कुछ काम निपटा लूँ। और इसमें क्या थोड़ा सा कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे, आप लोगों को बताया था मैंने जैसे कि कल, बट अभी नाउ आई एम फीलिंग गुड। होपफुली है कि आपकी क्लासेस बहुत तेजी से चलेंगी। पढ़ाई करो, यदि नहीं बन रहा है तो पूछो, डरना नहीं है। ठीक है, इन सबको देख के डरना नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हलवा है टोटल। बहुत डिटेल में बताया है, दोबारा वीडियो को देखना बन जाएगा। नहीं बनेगा मैसेज करना, सर दोबारा बताइए, दोबारा बताऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। सारे बच्चे यहाँ पे अपना मैसेज छोड़ के जाएंगे कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं आया। और क्वेश्चन ऑफ द डे ये है जिसका आप आंसर करेंगे, आप सभी बच्चे पार्टी। अरे आपको करना ही है बेटा क्वेश्चन की is
कैपेसिटेंस, सॉरी 12th वाला क्वेश्चन है ये तो, इसको मिटा रहा हूँ ना, 2 मिनट रुकना। आपका क्वेश्चन आपका ये है कि हाउ इज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन डिफाइंड। ठीक है, ऑल्सो डिस्क्राइब नेचर ऑफ फोर्सेस। नेचर ऑफ फोर्सेस मतलब किस प्रकार के फोर्सेस की बात न्यूटन ने की थी न्यूटन के न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन में, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, किस प्रकार के फोर्सेस की बात, कौन से फोर्सेस जो है आपके वो अपोजिट होंगे या नहीं होंगे, सबको डिटेल में चाहिए। कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पूछ लेना। ओके, चलो बाय बाय, कल मिलते हैं।